आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आज के दिन बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि चुप्पी स्वर्ण समान होता है, यानी कि हमारा चुप रहना बहुत अवसर पर सोने के समान सिद्ध ठहरता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहला पतरस 2:23 में कि वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। मसीह यीशु अपने वचनों में सिद्ध था। यदि उसके समय में उसे गलत समझा गया तो हम क्यों कर गलत समझे जाने के क्रोध से बच सकते हैं। जिस प्रकार यीशु ने गलत फहमियों और अन्याय को सहा, उससे हमें 3 बहुमूल्य सबक मिलते हैं। सबसे पहला, यीशु जानता था कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। यीशु इस प्रकार कहता होगा कि तुम मुझे गलत समझ सकते हो, परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है वह मेरे हृदय को जानता है। तुम मेरे साथ बुरा कर सकते हो, परंतु मेरा स्वर्गीय पिता मुझे निर्दोष ठहराएगा। तुम भले ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हो, परंतु स्वर्ग में सिंहासन पर जो विराजमान है वह मेरा पिता है। जिन्होंने उसे गलत समझा और दुर्व्यवहार किया, उनके प्रति यीशु का यही मानसिकता प्रत्युत्तर था। उस उत्तर को देखें जो उसने पिलातुस को दिया था, यानी कि यीशु ने पिलातुस को दिया। पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है। लेकिन यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 10 और 11 पद में इस प्रकार कहा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से नहीं दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। यानी कि स्पष्ट है, यीशु जानता था कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और कुछ भी परमेश्वर की इच्छा से उसके जीवन में नहीं हो रहा। दूसरी बात, यीशु जानता था कि उसका चुप रहना स्वर्ण जैसा यानी कि सोने जैसा है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब चुप रहना शब्दों से अधिक सामर्थ्य होता है। चुप रहने का अर्थ यह नहीं है कि हमें नहीं पता कि क्या कहें या हमें नहीं पता कि हम क्या करें। जब महायाजक ने मसीह यीशु से पूछा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता, तो यीशु चुप रहा। जब पिलातुस ने भी उससे पूछा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं, परंतु उसने उनको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। तो मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 13 और 14 पद में लिखा है, तो पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। यानी कि यदि पिलातुस को आश्चर्य ना होता तो पिलातुस हो सकता है कि उसे क्रूस पर ना चढ़ाता। लेकिन पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वो इतने बातों का उस पर दोष लगा रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। तो ये पिलातुस जान गया कि ये हो सकता है कि परमेश्वर की कुछ योजना हो या ये चुप रह रहा है और ये खुद ही क्रूस पर मरना चाह रहा है। तीसरी बात, यदि यीशु चुप ना रहता तो पवित्र शास्त्र का पूरा होना कभी भी संभव ना होता। परमेश्वर ने हमसे जो उजियाले में कहा है उसे अंधियारे में संदेह नहीं करना चाहिए। बचपन से ही हम यीशु पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते रहते थे। पवित्र शास्त्र की सहायता से जो बातें उसके विषय में लिखी गई थी उसने उनको समझ लिया था। उसने लगातार सोच समझकर प्रयास किया कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सिद्ध जीवन बिताए। जब पतरस ने महायाजक के सेवक का कान तलवार से काट दिया, तब उसने पतरस से कहा था, अपनी तलवार काठी में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। या फिर तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की बातों की ऐसा ही होना अवश्य है, क्यों कर पूरी होंगी। यानी कि यीशु मसीह अच्छा से जानता था कि यदि वो चुप ना रहा तो पवित्र शास्त्र की बातें निष्फल हो सकती है। इसीलिए यीशु मसीह चुप रहा कि ये सब उसके जीवन में घटित हो कि लोग आकर उसे पकड़े और उसे क्रूस की मृत्यु की ओर ले चले। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम देख पाते हैं कि चुप रहना हम समझते हैं कि हमारी कमजोरी को दर्शाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि यीशु चुप ना रहता तो उसे क्रूस पर ना चढ़ाया जाता। यदि यीशु क्रूस पर ना चढ़ता तो वह कभी कब्र में नहीं जाता। यदि यीशु कभी कब्र में ना जाता तो उसका पुनरुत्थान भी कभी ना होता। यानी कि यीशु चुप रहना
जो स्वर्ण समान है, सोने के समान है, इसका मूल्य को समझता था। हमारे जीवन में भी पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और पढ़ाई लिखाई या घर के कोई भी माहौल हो या समाज, जॉब, जो भी हो, कभी कभी चुप रहना हमारी कमजोरी को नहीं लेकिन हमारी सामर्थ्य अवस्था को दर्शाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने बॉस के सामने, कार्य क्षेत्र में आप चुप रहें, क्योंकि चुप रहना आपकी कमजोरी को नहीं आपके सामर्थ्य को भी दर्शाता है। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको आशीष दे कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करे कि आप आशीषों में बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू।